प्रेज गॉड, हालेलुया। आराधना हम परमेश्वर को देते, आराधना के योग्य परमेश्वर। बाइबल कहते हैं वध हुआ मेमना आराधना की योग्य है। हम प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और 5 अध्याय में परमेश्वर की आराधना का विषय में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। हम उसमें देखते हैं वध हुआ मेमना आदर, महिमा और प्रशंसा की योग्य है। स्वर्ग में निरंतर परमेश्वर की आराधना चलते। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 4 8वें पद में, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है, जो आने वाला है। तो निरंतर रात और दिन यही शब्द स्वर्ग में आराधना। हम उसका 11वें पद में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। क्रिएटर गॉड, सृष्टिकर्ता को आराधना करना है, सृष्टि को आराधना नहीं करना। बाइबल हमें यह सिखाते। और स्वर्ग में सृष्टिकर्ता को आराधना करते, द क्रिएटर गॉड। परमेश्वर ने जो सृष्टि किया वो सारे सृष्टि परमेश्वर की आराधना करना है। 5वें अध्याय में भी हम देखते हैं, हम शुरू से लिखते हैं उसका 5वें अध्याय से उसका 8वें पद से लेकर हम देखते हैं परमेश्वर, आमीन, हम उस वाचन को मालूम है, वो पुस्तकें खोलने के लिए कोई नहीं था। तब ये आवाज हुआ है, यूहन्ना रोने लग गया, पुस्तक खोलने के लिए कोई नहीं। तब आमीन, एक स्वर्गदूत आकर कहा, रोना नहीं, अब पुस्तक खोलने के लिए, उसकी मोहरें तोड़ने के लिए एक योग्य बना, और वध हुआ मेमना योग्य है। प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर पूरा मानव के लिए अपना जीवन बलिदान किया, वो योग्य है, आराधना की योग्य, वही है वध हुआ मेमना। हमें मालूम है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 29वें पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, देखो जगत की पापों को उठा लेने वाला परमेश्वर की मेमना आ रहा है। वो वध होकर सब जातियों को, सब कुलों को, सब भाषा बोलने वालों को खरीद लिया और परमेश्वर के लिए खरीद लिया। मेरा प्रियो, वो यीशु योग्य है आराधना, यीशु को। ही इज वर्दी। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल हमें यह सिखाते हैं आराधना की योग्य, महिमा की योग्य, स्तुति और प्रशंसा की योग्य। जब वो परमेश्वर को आराधना करेंगे, उसने हमारे लिए किया हुआ उपकारों को याद करें, और उसने हमें मोल लिया। हम भी उस बंधनों में थे, उस पाप में थे, उस गुलामी में थे, लेकिन प्रभु ने हमें अपना लहू से, यीशु मसीह का पवित्र लहू से खरीदा, हमें याजक बनाया, परमेश्वर का प्रजा बनाया, राज्य बनाया। हम उसके लिए आराधना, स्वर्ग में आराधना है। सारा परमेश्वर को, सो बाइबल में लिखा हुआ है, आमीन, स्वर्ग में अलग अलग लेवल का एंजल्स होते, उसमें सारा तो केरूब, आमीन, वो सब परमेश्वर की आराधना करते, निरंतर आराधना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम में से एक एक जन इस पृथ्वी में हमेशा प्रभु की आराधना करें। आराधना बहुत पावरफुल है, प्रभु की उपस्थिति को लेके आते। आराधना स्वर्ग को हिला देते, स्वर्ग पृथ्वी में प्रकट हो जाते। आपको मालूम है
प्रतिकूल परिस्थिति में आराधना करने वाला, सब अनुकूल है, सब कुछ वातावरण ठीक है, तब सिर्फ नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में आप आराधना करेगा, स्वर्ग प्रकट हो जाएगा। 2 इंसिडेंट में बोलकर समाप्त करेंगे। एक, जेल में पौलुस और सीलास कारागृह में, बंदी गृह में, उसको दिन में मारा गया और जेल की बंदुआई में, कारागृह में डाला, लेकिन आधी रात्रि पे वो आराधना किया। बाइबल कहते हैं आराधना और प्रार्थना किया और उस कारागृह का नींव हिल गया, सारे जंजीरा टूट गया, दरवाजा खुल गया, वातावरण बदल गया। आपकी आराधना में स्वर्ग प्रकट हो जाएगा, वातावरण बदल जाएगा, बंधन टूटेगा और आपके लिए बंद द्वार खुल जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में निराश नहीं होना, चुप नहीं रहना, आराधना करे, क्योंकि वो जय पाया हुआ है, शत्रु हारा हुआ है। यीशु की आराधना करने से आपकी जय है। आप परमेश्वर की उपस्थिति को उस समय बुलाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में आप जब आराधना करेंगे, स्वर्ग एक्शन लेना शुरू करेंगे। हम देखते हैं दूसरा घटना है, जब यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह का प्रचार करने का कारण पतमोस के टापू में भेजा गया। आमीन। हफ्ते की पहला दिन, पुनरुत्थान का दिन, और वो आराधना किया परमेश्वर को। वहां पर कोई और उसका साथ आराधना करने के लिए नहीं है, अकेला प्रभु की आराधना किया। ओ यीशु वहां पर प्रकट हुआ है। आमीन। पूरा दुनिया में आने वाला दिनों में जो होने वाला, आज पृथ्वी में जो कुछ भी हो रहा है, वो सारी घटना प्रभु यीशु मसीह का, आमीन, वही बातें जो आज दुनिया में दिखते, वो सारी बातें यूहन्ना को प्रभु ने बताया, लिख लिख। आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह की आगमन बहुत निकट है। सारी बातें जो प्रकाशित वाक्यों में लिखा हुआ, सारी बातें पूरा हो रहा है। कलीसिया उसके लिए तैयार हो जाए। प्रतिकूल परिस्थिति में आमीन निराश ना हो, यीशु आने वाला है, मेरा प्रभु आने वाला है। उत्साहित हो जाए, आराधना में, प्रार्थना में प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाए, आनंदित हो जाए। आमीन। हमारा प्रभु आने वाला है। पवित्र आत्मा मदद करे। प्यारे पिता, यीशु का नाम से हम इस पीढ़ी में एक आराधना करने वाला जीवित खुदा को, सच्चा खुदा को, वध हुआ मेमने को आराधना करने वाला एक पीढ़ी सब जगह प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान क्रिएटर, सृष्टि का मालिक की आराधना सब जगह होने पाए। पवित्र आत्मा मदद करे, लोगों का जीवन की हर परिस्थिति में आपकी आराधना करने के लिए सबको मदद करे। सबके ऊपर आशीष बोलते हैं। महिमा आपको मिले, यीशु का नाम है। आमीन।